तो देखो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 2। तो सिंपल इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करो। यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें? इसमें जो हमें आंसर मिलेंगे, 2 आंसर्स मिलेंगे। x की वैल्यू तो 2 -2/3 आएगी, और जब x -2/3 है तो y भी -2/3 होगा। और दूसरा जो आंसर मिलेगा x2 y = -2। देखो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये क्या है, रियल नंबर पार्ट, और यहाँ तो रियल पार्ट कुछ नहीं है, 0 है। तो x² - y² = 0 ले लेंगे। x² = y², x ± y, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से अपन क्या लेंगे, -2x + y = 2। सो 2x + y = -2।
अब एक बार x की प्लस वैल्यू इधर डाल, प्लस वाई डाल दो x की जगह, और एक बार x की जगह माइनस वाई डाल दो, है ना, प्लस वाई और एक बार माइनस वाई, तो दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। अच्छा, एक आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना हमने सीखा था। आर्ग्यूमेंट में हम क्या करते थे, आर्ग्यूमेंट में हम क्या करते थे, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए होता था। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता था, एंगल जो बनता था ओ जेड लाइन का, या ओ जेड लाइन का, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, या फिर बोलो रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, इसको क्या बोला जाता था, आर्ग्यूमेंट, और एम्पलीट्यूड भी बोला जाता था। इस चीज को कैसे कैलकुलेट करते थे, एक हम थीटा लेते थे, तो थीटा हमेशा क्या होता था, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसका भी मॉडुलस। ये फॉर्मूला हमने सीखा था। और फिर थीटा से हम आर्गुमेंट कब निकालते थे, ये डिपेंड करता था किस पर, क्वाड्रेंट पर, कि किस क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट लाई कर रहा है। नहीं, मैं डायरेक्ट वो चीज लिखता हूँ क्या क्या हमने याद किया था। फर्स्ट में यदि हमारा पॉइंट होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आर्ग्यूमेंट जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, थीटा के इक्वल। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जेड होता था क्या, पाई माइनस थीटा। थर्ड के लिए क्या होता था, आर्ग्यूमेंट जेड थीटा माइनस पाई, और यहाँ होता था आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह से एंगल लेते थे इसके लिए, और यहाँ पर हम ऐसे लेते थे एंटी क्लॉकवाइज। तो आर्ग्यूमेंट हम क्यों निकालते थे, आर्ग्यूमेंट सिंपल इसलिए हम कैलकुलेट करते थे कि हमें पता चले कि पॉइंट की लोकेशन कहाँ है, और जो मॉडुलस होता था वो क्या होता था, ये लेंथ होती है हमारी, इस लेंथ ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है। तो देखो डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। अ, एक जो हमने बचपन से पढ़ा है वो क्या है, कार्टेशियन सिस्टम, है ना। तो कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के टर्म्स में ही बातें करते हैं। और एक होता है पोलर सिस्टम, पोलर सिस्टम में आर और थीटा के बारे में बातें की जाती हैं। आर और थीटा क्या होता है, आर होता है, आर हमें बताता है कोई भी पॉइंट है यदि, तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, और जो थीटा होता है ये क्या बताता है, एंगल, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम ये जो आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअली थीटा। क्यों, क्योंकि हमें ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। क्योंकि एक और चीज हमने पढ़ी थी, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म मतलब उसको आर और थीटा के टर्म्स में लिखना। आर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, कि हम कैलकुलेट करते हैं मॉड जेड, मॉड जेड आर के इक्वल होता है। तो मॉड जेड हमने निकालना आता है, थीटा निकालना आ गया, तो हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप से कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। यदि कॉलेज, जब कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे कि और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, लाइक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत सारे तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। पर जनरली हम
सबसे ज्यादा यूज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन में एक्स और वाई के यूज किए जाते हैं और पोलर में आर और थीटा। आर मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड थीटा क्या है, एंगल मेड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस पोलर कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए या फिर वो लोग कैलकुलेट करने के लिए हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर? आर्ग्यूमेंट की जरूरत क्यों है हमें, इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज याद रहे ना रहे, इन सबको नोट कर लो। ऐसा एक फिगर बना लो और उसमें लिख लो तो अच्छे से याद रहेगा। नोट हो गया? तो पोलर फॉर्म में देख लेते हैं। पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, ये होता है मॉड जेड इज इक्वल टू, सॉरी, जेड इज इक्वल टू मॉड जेड अंडर कॉस ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये हमारा फॉर्मूला होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स का। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स का, समझ में आएगा। हम एक ऐसे मन से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जेड इज इक्वल टू, हमें दिया है 1 + √3 आयोटा, तो अलग अलग -1 + √3 आयोटा ऐसा ले लिया हमने। और हमें बोला है कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना है, मतलब पोलर फॉर्म में लिखो। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, मॉड जेड चाहिए। तो मॉड जेड में क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, पूरे पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। तो 1 + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू √4, तो क्या आ जाएगा 2। ये मॉड जेड की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, tan 1 √3। और tan 1 √3, ये वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे कितना, π/3। तो थीटा कितना आ गया, π/3। बट हमें तो क्या चाहिए था, आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये किस क्वाड्रेंट में है। तो बताओ ये जो जेड है ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये सेकंड में है ना, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तो सेकंड के लिए हमारा आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस π/3, तो कितना आ जाएगा, 2π/3। ये आर्ग्यूमेंट आ गया। और फाइनली हमें क्या लिखना है, पोलर फॉर्म लिखनी है। तो पोलर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू मॉड जेड। मॉड जेड की वैल्यू कितनी है, 2, है ना, 2। और ये क्या हो, ये कॉस, अंदर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 2π/3 प्लस आयोटा साइन
2 पाई/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ कोशिश मत करना कि कॉस और साइन की वैल्यू पुट करो। यदि कॉस और साइन की वैल्यू पुट कर दोगे तो वापस क्वेश्चन पर आ जाओगे, पुट करके देख सकते हो। सो हम बोल के बताओ क्या डाउट है, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। तो देखो, हमें रियल एक्सिस होता है उसकी जगह एक्स एक्सिस के रियल एक्सिस लिखते हैं और इमेजिनरी की जगह वाई लिखते हैं। तो फिर ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अच्छा ये जो हो गया जो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को हम एक्स की तरह ट्रीट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को वाई की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, इसलिए हमने बोला कि ये किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो आज ही हमने जो डिस्कस किया ये सब 11th क्लास का था, जो हमें कवर कर लिया। इसके आगे हम जो सी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो हम 12th क्लास की सीखेंगे। सॉरी, 12th की नहीं, 12th में तो ये है ही नहीं, मतलब 11th का जो बेसिक था वो था। अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सब एडवांस और मेंस के लिए पढ़ेंगे, और ज्योमेट्री रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, काफ़ी सारी थ्योरम आएंगी, जो कि मतलब स्कूल में नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का पढ़ेंगे, इसका एडवांस वर्जन।